में जल्दी दो चीज होती है, या तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप सर्विस बेच रहे हो। सेकंड बिल्कुल। होता है पीपल से, बिकॉज स्टाफ के बिना तो आप कंपनी रन नहीं कर सकते, राइट। बिल्कुल। अब स्टाफ कौन मैनेज कर रहा है, तो वो तो एक हार्ट हो गया कंपनी। हॉस्पिटैलिटी के अंदर ब्यूटी मैटर नहीं करती, फेस मैटर नहीं करता, बट उसका वे मैटर है। कंपनी किस चीज हम लोग को प्रेजेंट कर रहा है, वेटेज में उसका स्किल दिखाया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एचआर प्रोफेशनल जिन्होंने रेस्टोरेंट, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी जैसे डाइवर्स सेक्टर में अपने वैल्यूएबल एचआर एक्सपर्टीज के जरिए इफेक्टिव टीम्स और थ्राइविंग वर्कप्लेस कल्चर क्रिएट किया है। Please welcome Head HR of Anardana Hospitality, Mr. Akarshan Sachdeva. Thank you so much, sir, for joining us. It's a pleasure to have you on the show. So, sir, for our audience, थोड़ा सा अपने करियर के बारे में और अपने बारे में बताइए. So getting into HR is not by choice, it's by luck. So I am a hotel management graduate. अच्छा. So by profession मेरा होटल मैनेजमेंट था, तो I was one of the toppest in my college. So मैंने ताज में, ओबरॉय में ट्रेनिंग करी है, and even though ओबरॉय ने पूरी इंडिया में 5 लड़के सेलेक्ट करे थे द टाइम ऑफ 2010, because 2010 was the peak time of hospitality industry because of Commonwealth Games. So I was one of them. So it was a good start in my career, and I got job in Radisson Hotel as well, because Radisson was a very big brand at that time. And in just an year, I was like, कि नहीं, I need something else in my life, because end of the time, चाहे मैं जितने बड़े ब्रांड में काम कर रहा हूँ, I'm into operations, F&B operations. So my motto was something else. So I was very confused at that time. Later on, I started thinking कि यार marketing में चले जाए या HR में चले जाए, ठीक है। That was the two major things which I was thinking. So मुझे किसी ने गाइड किया, go to HR, and HR की जॉब जैसे हर थर्ड पर्सन ये सोचता है कि बड़ी इजी जॉब है, राइट। सो आई थॉट द सेम प्रोसेस, हैव द सेम प्रोसेस, सो आई एंटर्ड इनटू एचआर, और मैंने बड़ी स्मॉल कंसल्टेंसी ज्वाइन करी। अच्छा। जस्ट वेरी स्मॉल सैलरी, मतलब जो मैं सैलरी एडिशन में लिया था उसकी हाफ भी नहीं, जस्ट टू गेट इनटू द एचआर। अच्छा। सो मैं एचआर के अंदर आया, आई एम सीइंग यार ये तो कॉल सेंटर है, यहाँ तो मुझे सिर्फ कॉलिंग पे करना है, बिकॉज इट वाज अ कंसल्टेंसी। सो मुझे समझ नहीं आया कि मैं सही मेरा ऑप्शन चूज करिए कि नहीं करी, बट आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट माय वर्क। सो मेरे जो जितने भी सीनियर्स थे वो इतने टर्न अप्स, इतने सिलेक्शन रेशियो नहीं दे पाए जितनी मैंने पहले मंथ में दे दी थी। बिकॉज ऑफ दैट मेरे जो सीनियर्स थे वो लेफ्ट कर गए, और मैं बन गया सीनियर वहाँ पे। इन स्पैन ऑफ 6 months मैंने उस कंपनी को एंडर विजिट पे भी कन्वर्ट कर दिया, और मैंने अपनी 10 लोगों की टीम क्रिएट कर दी उसके अंदर। क्या बात। तो इट वाज अ स्टार्टिंग ऑफ एचआर करियर, और फिर मैंने साइमल्टेनियसली अपना एमबीए एचआर वहां से स्टार्ट किया। अब इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी आई रूबी ट्यूसडे ग्रुप से। Ruby Tuesday group, it was called Round the Clock, because they have Häagen-Dazs, Ruby Tuesday, and other brands, Pesto and other brands also. So it was like a cherry on the top for me. भाई मैं हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड का लड़का, और मुझे एचआर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट लाइन में जॉब मिल रही है। और उस टाइम में रूबी ट्यूसडे वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, मतलब उसके अलावा सिर्फ टीजे फ्राइडे एक ब्रांड होता था और एक रूबी ट्यूसडे। सो आई वर्क देयर, आई लर्न द अदर साइड ऑफ एचआर। मतलब एक साइड कंसल्टेंट की है जहाँ पे आप दूसरी कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं, एंड अदर साइड इज ऑफ एज अ कंपनी जहाँ आप अपने लिए हायर कर रहे हो थ्रू कंसल्टेंट्स और थ्रू अदर सोर्सेज। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपोजर इन माय लाइफ। और आफ्टर दैट कि हम फिर पंजाब बाय नेचर आई जॉइन। पंजाब बाय नेचर वाज अ चेंजिंग लाइन फॉर मी, बिकॉज प्रायर टू दैट आई वाज इनटू टैलेंट एक्विजिशन। इन पंजाब बाय नेचर आई वाज अ होलसम टेक केयर ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। जर्नलिस्ट रोल भी आ गया, देन पेरोल आ गया, management, their grievances, their compliances, their policy preparation, everything. After that, joined Brindco. So Brindco एक बिल्कुल अलग टर्निंग पॉइंट था। Brindco का कोई रेस्टोरेंट लाइन से कोई लेना देना नहीं। So Brindco was still is the biggest sales and distribution company of liquor. मतलब आप जितने बड़े से बड़े ब्रांड का नाम लो, so majorly distributed by Brindco. अच्छा। So उस एक्सपोजर 3 साल एक्सपोजर में आई वाज एचआर हेड इन दैट कंपनी। उस 3 साल एक्सपोजर में आई हैव लर्न कि ये अदर साइड ऑफ हॉस्पिटैलिटी क्या है, बिकॉज हमने एज अ हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छा बिहेव करा है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है? आई हैव टू बिहेव वेल, आई हैव टू टॉक टू पीपल, आई हैव टू इम्प्रेस देम, दे आर द गेस्ट। बट इन द लिकर लाइन, इन द अल्कोहल लाइन, इट्स टोटली डिफरेंट।
वहां पे आपको लोग पूछेंगे, वहां पे गेस्ट आपको पूछेगा, आपको गेस्ट को नहीं पूछना। बिल्कुल। सो दिस इज द थिंग। एंड देन कोविड हिट्स, तो वहां पे थोड़ा मैं सेलेर स्टोरी में था। सेलेर स्टोरी एक स्टार्टअप ब्रांड था एंड एवरीथिंग वाज गुड एंड आई वाज सेटिंग द कंपनी, द कोविड हिट्स। सो दो थोड़ा टाइम निकला वहां पे, बट कोविड से इट वाज हैम्परिंग एवरीथिंग। सो आप पोस्ट कोविड आई जॉइंड अनार्दन हॉस्पिटैलिटी वेयर आई एम राइट नाउ। So in my career span, in every company, each and every company, I got promoted. मतलब मैंने बहुत जूनियर लेवल पे ज्वाइन किया होगा और मैं प्रमोट करते करते हर कंपनी में आई गॉट प्रमोटेड। चाहे वो आप अनारदाना ले लो, चाहे आप ब्रिंको ले लो, चाहे आप एनी कंपनी, टॉक अबाउट एनी कंपनी, एंड आई गॉट प्रमोटेड। इवन अनारदाना, आई स्टार्टेड फॉर अ सिंगल brand, अनारदाना, right? I was taking care of अनारदाना part, but later on I got their different brands, their different ventures as well, and I got promoted as a head. I joined as general manager, but then later on I turned up as a head of the company. So this is my till now journey of being an HR and learning everything. Awesome sir, I must say it's a great journey। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो ऑपरेशन से अगर मूव करना चाहते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, बहुत प्रेरणा मिलेगी उनको। और आपके द ग्रेट वर्क यू हैव डन एंड दैट्स व्हाट हैव बीन रिवॉर्डिंग यू टिल नाउ। सो वेरी लवली टू हियर योर स्टोरी। आई जस्ट वांटेड, बीच में जो आपने एक बार करियर में हॉस्पिटैलिटी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया था, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस अबाउट? So joining Brinco, which is a liquor company, was my choice. अच्छा। Because see, though it is related with the hospitality, but it's not a part of hospitality. First Correct. thing. अब क्या था कि मैं बहुत मोनोटोनस सा हो गया था, बिकॉज सारी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, दैट इज अ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट। सो आई वांट टू ब्रेक द आइस। सो मैंने ट्राई किया कि जो लिंक्ड हो बट डिफरेंट कंपनी, क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट कल्चर और सेल्स कल्चर था। और हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या होता है, इट्स अ बोथ जॉब, मतलब ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर कॉर्पोरेट सब कुछ है, बट ऑन नॉट इन द सेल्स पार्ट, मतलब सेल्स वाले लोग नहीं है हॉस्पिटैलिटी के अंदर, राइट? बट इन ब्रिंको मेजर पार्ट इज ऑफ सेल्स पर्सन एंड द कॉर्पोरेट, so different but related to the same thing. So it was my choice and वो लोग इतने खुश थे when I joined Brinco कि भाई हमें तो हॉस्पिटैलिटी का इतना बंदा मिल गया, because ऐसी कंपनी में हॉस्पिटैलिटी के बंदे बहुत रेयर ज्वाइन करते हैं। So they were very happy and I was a second in command when I joined the company. I was a senior manager and there was a head over me, there was a female. Later on within time of 4-5 months उनको समझ आ गया कि भाई ये तो कुछ कर नहीं रही सब कुछ ये कर रहा है, और लेटर उसको फिर प्रेशर आने लग गया, शी लेफ्ट एंड आई वाज द हेड लेटर ऑन। तो सब कुछ फिर मैंने माइंड मैनेज किया, पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड, व्हाट शुड बी एज पर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, क्या होना चाहिए। वहां पे मैंने HRIS इंट्रोड्यूस करा, बिकॉज प्रायर टू मी देयर वाज नो HRIS, और वो इतनी बड़ी कंपनी थी। सो मतलब देयर आर 1000 crores ऑफ टर्नओवर्स और वहाँ पे HRIS नहीं है और इतनी मैन पावर है। सो वहाँ पे सब चीजें पॉलिसी वाइज स्टार्ट करी मैंने, बिकॉज दे वर लाइक कि ओनर बेस्ड, ओनर साइन कर रहा है हर चीज पे, बट लेटर ऑन एवरीथिंग वाज साइंड बाय ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स। जो HR ने प्रोसीजर बना दिया, चाहे वो उसका हेड साइन कर रहा है और CFO साइन कर रहा है या HR साइन कर रहा है, दिस सेट फॉर्मेट। सो और वो इन्होंने ये भी बताया कि भाई आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, दुनिया उसी चीज के पीछे भाग रही है। मतलब लिकर इज लाइक अ वीकनेस ऑफ यूथ नाउअडेज। And we used to have wine tasting session every Friday. So office के अंदर बैठ के वाइन पीनी was a different thing, because हमारे में क्या होता है कि भाई आप you cannot drink, this is absolutely not acceptable, right? बिल्कुल। But वहाँ पे खुद आपको every Friday अच्छी से अच्छी वाइन they are giving you for tasting. So जैसे आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस था कि टेस्टिंग पेट, मतलब दे आर लाइक हैवीनेस, फूड टू मच हो जाता है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे यू आर जस्ट हैविंग वाइन एंड यू आर एंजॉयिंग, और वो फ्राइडे से लगता है क्योंकि फिर वीकेंड आ गया। तो मतलब वो बिल्कुल ही अलग कंपनी, अलग एक्सपोजर, नथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी बट अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियस, मतलब रेस्टोरेंट से अलग था बट हॉस्पिटैलिटी का पार्ट तो था, बट इट वाज रेस्टोरेंट। सो व्हाट द सो क्रक्स आपको क्या लगता है, यू लाइक द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, द हसल ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, या फिर बस किस्मत से आ गए हैं? तो नहीं, इट इज माय बेस। सी मेरे को आज कोई ऑपरेशंस का बंदा या कोई
किचन लाइन का बंदा मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकता, बिकॉज आई हैव द डेप्थ नॉलेज। हम्म जनरली क्या होता है कि ऑपरेशंस के अंदर लोग कहते हैं आपको नहीं पता सर ऐसे होता है, लेकिन एचआर मान भी जाता है, बिकॉज आई एम वी आर नॉट ऑपरेशंस पार्ट, राइट। बट क्या होता है, अगर एचआर को ऑपरेशंस की नॉलेज हो तो फिर एचआर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट है, इसलिए मैंने वापस भी हॉस्पिटैलिटी लाइन में ही आने का सोचा, rather than going towards anywhere else. Great. So I think this is a very important part of HR business partnering role जब हम बात करते हैं कि आपको धंधे की समझ कितनी ज्यादा है, how deeply you understand the business, how connected you are with business, how how understanding you have, how much understanding of business you have. ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है और शेप करता है पूरे करियर को, ताकि आप बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ जिस तरीके से बात कर पाते हैं या अपना इनपुट दे पाते हैं, एंड देन यू ऑब्वियसली अर्न द सीट ऑन द टेबल. So I think that must have helped you and the career or the path and the companies that you have worked with and the kind of growth you have got. So with that hustle एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है which I have faced, या चाहे हम दूसरे हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं या when I was on the other side of table of hiring. So हॉस्पिटैलिटी रिक्रूटमेंट एक बहुत चैलेंजिंग रहता है, और प्लस उनको रिटेन करना एक अलग चैलेंज है. वो आप कैसे करते हैं? देखो, फॉर हॉस्पिटैलिटी हायरिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन द इंडस्ट्री, राइट. अब इसमें दो टाइप की हायरिंग्स है मेजर, द व्हाइट कॉलर्स एंड द ब्लू कॉलर्स. द ब्लू कॉलर्स आर द पर्सन हु एक्चुअली द मैन पावर हु एक्चुअली हैंडल्स द रेस्टोरेंट, हैंडल्स एनी हॉस्पिटैलिटी थिंग. सो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी सोर्स से हायर नहीं कर सकते. द मेजर सोर्स ऑफ हायरिंग देम इज रेफरेंसेस ओनली, बिकॉज उनमें से 90% आर नॉट इवन ग्रेजुएट. तो उसमें क्या होगा कि वो नौकरी जब किसी पोर्टल्स में, तो वो अपना वो सीवी डालेंगे नहीं. तो हम क्या करते हैं, वी हैव इंट्रोड्यूस रेफरेंस पॉलिसी, जिसमें अगर एम्प्लॉई हमें रेफरल देता है दे विल गेट सर्टेन अमाउंट एज इंसेंटिव. दिस इज द बेस्ट थिंग फ्रॉम वेयर वी गेट द बड़ी गेट्स बड़ी पॉलिसी. अच्छे से अच्छे लोग हायर हो जाते हैं थ्रू रेफरेंस. मुझे पूरा किचन डिपार्टमेंट खड़ा करना है, मुझे सर्विस के लोग खड़े करने हैं, तो रेफरेंस इज द बेस्ट पार्ट कि आपने एक से दूसरा चेन लगा के रेफरेंस के थ्रू हायरिंग कर ली. अब सेकंड बात है रिटेनमेंट. अब रिटेनमेंट में क्या होता है कि हमें बड़े ओपन है हम उनके लिए फॉर द लोअर स्टाफ. ओपन किस सेंस में कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, 90% पीपल आर नॉट फ्रॉम द मेट्रो सिटीज, दे आर फ्रॉम द स्मॉल टाउन्स. सो उनको जाना होता है, वो जाएंगे 10 दिन के लिए, 12 दिन, 15 दिन के लिए. सो वी आर ओपन कि आपको भी ऐसा नहीं कि आप जनरली रूल क्या होता है कॉर्पोरेट में कि 3 CL से ऊपर आप ले नहीं सकते, बट वी आर ओपन. आपने 3 CL क्या 5 CL इकट्ठी ले लो, आप 10 CL इकट्ठी ले लो, आपका पड़ी है. तो आपने हॉलीडे ऐड करनी है, उसके साथ कंपाइल करनी है, आपने PL कंपाइल करनी है, आप कुछ भी कंपाइल कर लो और अपना आप लीव ले लो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ओपन विद दैट. और एवरी मंथ वी आर गिविंग देम इंसेंटिव, एवरी मंथ वी आर गिविंग देम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. मतलब रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे उनको कोई प्रॉब्लम हो. अगर सैलरी 7 को आनी है तो वो 7 को ही आनी है, अगर सर्विस चार्ज 15 को आना है तो 15 को ही आना है. कि ना उसको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ना उसको कभी आने जाने की टेंशन हो, ना उसको पता हो कि मैं घर जाऊंगा भी मेरी पैसे सैलरी कट जाएगी या फिर मुझे वापस रखा नहीं जाएगा. नन ऑफ द सिनेरियो. तो वो बड़े कंफर्टेबली काम करता है, तो उससे रिटेनमेंट हमारी बढ़ जाती है. बट स्टिल अट्रिशन है व्हिच वी आर वर्किंग ऑन. So apart from talent acquisition that we have discussed, what are the other key roles of a head HR? As a head HR, क्या-क्या जिम्मेदारियां आपको संभालनी फर्स्टली आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, लोग क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ रिक्रूटमेंट का पार्ट है. मतलब अगर थर्ड पर्सन सोचे, बट वो सिर्फ 10% है उसका. 90% बहुत सारी चीजें हैं. मतलब आपको अगर आप बैठे हो किसी कंपनी में, चाहे आप CEO लेवल पे हो या CFO हो या कोई भी हो, सैलरी एंड ऑफ द डे आपको HR बना के दे रहा है. और अगर उससे 1 रुपए की भी गलती होती है तो आपको सुनाओगे HR को ही, राइट. तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क. उसके बाद मेजर ऐसा HR हेड मुझे देखना होता है, डेट इज ऑफ कल्चर, कि कल्चर ठीक रहे, कोई पॉलिटिक्स ना हो, किसी से कोई इशू ना हो, कोई ग्रेवियंस ना चले, जो पॉलिसीज है वो टाइम टाइम अपग्रेड हो. ऐसा नहीं कि मैंने आया और पॉलिसी बना दी और वो वही चल रही है, नहीं. सिनेरियो टाइम चेंज होता है, कंपनी बड़ी होती है या कंपनी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो पॉलिसी अपग्रेड होनी बहुत जरूरी है और न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी भी जरूरी है.
कि भाई आज हमें इस चीज की नीड है, कल को हो सकता है हमें उसी चीज की नीड हो, तो हम वो नई पॉलिसी बनाएंगे, हम उसमें चेंजेस लाएंगे। जनरली अभी एक कंपनी की पॉलिसी स्टार्ट होती है ना, हम कैडर से करते हैं कि भाई ये कैडर होगा, कल को तो कैडर चेंज हो जाएगा, पॉलिसी बताओ चेंज होगी। तो हमेशा पॉलिसी को अपग्रेड करना, कल्चर मैनेज करना, एम्प्लॉय की हैप्पीनेस पे देखना, क्या रिवॉर्ड हम मैक्सिमम दे सकते हैं जिससे वो हमारे साथ रिटेन करे, ये एक हेड, एज अ हेड मैं ये चीजें ज्यादा फोकस करता हूँ। सो ज्यादातर लोग आपने सही कहा, एचआर का जब जब भी नाम आता है तो रिक्रूटमेंट से ही लगते हैं कि दैट इज द मेन और टास्क मैं ऑफ चीज ऐड करना चाहूंगा, अब कंपनी किससे चलती है, कंपनी चलती है दो चीजों से, हम्म प्रोडक्ट, या तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप सर्विस बेच रहे हो, और सेकंड बिल्कुल होता है पीपल से। बिकॉज स्टाफ के बिना तो आप कंपनी रन नहीं कर सकते, राइट। बिल्कुल अब स्टाफ कौन मैनेज कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहा है, तो वो तो एक हार्ट हो गया कंपनी का। अगर हार्ट पंप करना बंद कर देगा, आपकी जितनी मर्जी बॉडी स्ट्रांग हो, एंड ऑफ द टाइम वो डेड हो जाएगी। बिल्कुल तो मैन पावर जो आपकी है, जो पीपल है अभी कंपनी की, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप दोगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। आप कभी सुनते होगे दिवाली पे लोगों को घर मिल रहे हैं, लोगों को गाड़ियां मिल रही है, राइट, क्योंकि वो कंपनी अर्न कर रही है और वो वैल्यू कर रही है उसका, बिल्कुल कि उन्होंने अर्न करके दिया है स्टाफ ने उनको। ट्रू सर, एब्सोल्युटली। वी हैव टॉक्ड अबाउट योर जर्नी, your role and what all work. Let's talk a bit about the brand that you are currently associated with, Anardana, what it does, a little history and So if I talk about Anardana, Anardana is pretty new in the industry, and it's going rapidly, because अगर आप किसी भी और ब्रांड्स की बैकग्राउंड बात करो इन रेस्टोरेंट लाइन, दे आर मोस्टली फंडेड, या वो फ्रेंचाइज मॉडल में काम कर रहे हैं, बट वी आर द वन हु इज नॉट इवन फंडेड एंड नॉट इवन गोइंग टुवर्ड्स द फ्रेंचाइज मॉडल। सो वी आर सेल्फ फंडेड, मतलब ओनर ड्रिवन कंपनी, बट ऑन द कॉर्पोरेट लेवल। ऐसा नहीं कि ओनर की कोई इंटरफेरेंस है, इट्स totally a corporate company, and we started from the one outlet in East Delhi, and now we are 10 approximately, and it's going to be 15 or 20 next year itself. Matlab, we have already signed 5 to 6 properties locations, location. and though we are in profits, Wow. so everything, we have hit the PMF, और PMF hit करना is one of the biggest thing in the industry, in hospitality industry, because अच्छे अच्छे होटल्स को भी बहुत टाइम लग जाता है, एंड गेटिंग इट इन सो अर्ली स्टेजेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और ये दोनों तरफ से है, फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड एंड फ्रॉम द व्यू ऑफ अ ओनर। दोनों तरफ साइमल्टेनियसली अगर ग्रोथ होगी तो ही कंपनी कैन ग्रो। सो दोनों तरफ से इवन दो इन माई कोर टीम एवरीबडी सो एंथुसियास्टिक कि अगर रात को 2 बजे भी मैसेज आएगा ना, ऐसा नहीं कि कंपनी बोलती है, रात को 2 बजे भी रिवर्ट आ जाएगा, इवन दो विद द ओनर ऑल्सो। अगर आप ओनर को रात को 2 बजे भी मैसेज करोगे तो ही रिप्लाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और इवन दो दे आर वेरी पर्सनली टच। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, कल्चर को मैंने बड़ा अच्छा डिफाइन कर रखा है कि कल्चर में ऐसा है कि अगर मुझे लीव चाहिए तो ऐसा नहीं कि वो कर बोलेंगे यार तुम सीनियर लेवल बैठो, तुम कैसे लीव ले सकते हो लंबी। आई वेंट टू यूके लास्ट मंथ, और मैं 15 डेज की लीव पे गया था, नन ऑफ देम हैड डिस्टर्ब मी, एक फोन नहीं आया मुझे वहाँ कि भाई अगर आप लीव पे गए हो तो इट्स योर टाइम, एंजॉय द टाइम विद द फैमिली। तो कल्चर इतना अच्छा डिफाइंड है कि लोग बड़े फ्रीली माइंड से काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एचआर क्वेश्चन उठा सकता है ऑपरेशंस पे, या ऑपरेशंस क्वेश्चन उठा सकता है एचआर, दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, जिसका फ्रूटफुल ये आता है कि एरर्स कम होते हैं और एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं। बिल्कुल, fully agree. I think it is said that culture eats strategy for breakfast. So if the culture is strong, strategy falls into place, automatically. So after the brand and your journey, this True CV, जैसे हमने बताया, this platform we have designed for job seekers where they can build their resume in very some few steps. We have a very easy resume builder जो मैं आपको दिखा भी रहा था, just in few clicks they can make their resume. And along with that, we run this podcast to help them with some directions, some insights and some knowledge from people like you and industry leader to help them and make them ready for jobs. So हमारी tagline ही है get ready for jobs, और ये interview preparation के लिए भी बहुत help करता है जो ये podcast है।
So, we'll move this towards where we can actually help them. So, जो क्वेश्चन बार बार मुझे देखता है कि कमेंट में भी पूछा जाता है उनसे, what is the one thing that you look for while hiring the candidate? So there is system called IWS, sorry. Okay. So integrity, will and skill. So first we check the integrity कि बंदा कितना सच्चा है, अगर वो जो बोल रहा है वो कितना सच्चा है. अब मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, कोई भी एचआर होगा, वी ईट द सीवी. हम सीवी से ही बंदे को पहले पहचान लेते हैं, राइट? कि अगर सपोजफुली उसकी एजुकेशन 2010 में खत्म है और उसने जॉब 2011 में शुरू करी, तो इट्स अ गैप. अगर उससे पूछो और वो सच बोलता है तो वेल एंड गुड, नहीं बोलता इंटेग्रिटी इशू, राइट? इंटेग्रिटी इशू कभी नहीं. सच बोले कि सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, सर मैं कोई किसी भी रीजन से गैप होता है. एंड मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोग गैप छुपाने के लिए ना मैनिपुलेट करते हैं, राइट? तो वो पकड़ा जाता है, बिकॉज हमारा काम ही है पकड़ा जाता है. बंदा सच बोलते हैं, हाँ सर मैंने किया था बट मैंने उसको मेंशन नहीं किया, वो एक आध महीने का था. एग्रीड, ओके, सबके साथ होता है, इट्स ओके. बट अगर वो उसमें झूठ बोलता है, फर्स्ट तो कट हो गया इंटेग्रिटी पर. उसके बाद आता है विल, कि अगर जो मैं काम दे रहा हूँ उसने बोल दिया कि सर मुझे नॉलेज है बट मैंने काम में एक्सपीरियंस नहीं किया, आई कैन डू इट, मतलब उसके अंदर विल है. आज वो एक एग्जीक्यूटिव लेवल है, मैं उसको एआरएम के लिए हायर कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा हाँ सर एआरएम के साथ में पूरा साइमल्टेनियसली चलता था, ये काम होते थे और मैं करना चाहता हूँ, मतलब उसके अंदर विल है. तो सेकंड टिक हो गया. स्किल हमेशा थर्ड पे इसलिए आता है क्योंकि स्किल कैन बी टॉट. अगर बंदे के अंदर विल है तो स्किल कैन बी टॉट. तो हमेशा ये 3 पॉइंट पे मेरे हिसाब से जज करना चाहिए किसी को. अगर उसके अंदर इंटेग्रिटी है तो बंदा वो कंपनी के साथ भी लॉयल रहेगा, अगर वो खुद के साथ लॉयल है तो. सेकंड, अगर उसके अंदर स्किल नहीं भी है, विल है, तो हम उसको स्किल तो सिखा देंगे. आई थिंक मैंने ये पोस्ट भी अभी कुछ दिन पहले देखा था. इनफैक्ट मैं कई सारे पोस्ट देखे थे कि वी शुड नॉर्मलाइज द करियर गैप नाउ. इट्स हाई टाइम, जहाँ पे कोविड ने वो दिखाई कोविड ने दिखा दिया. और वैसे भी पीपल शुड एटलीस्ट हैव इन देयर लाइफ, जो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं कि यार 1 साल का ब्रेक ले लिया या 6 महीने का ब्रेक ले लिया. तो कई बार लोग इस डर की वजह से कि वो करियर में वो जो ब्रेक आ जाएगा उससे कहीं मेरा करियर ना कर, अगर नॉर्मलाइज कर दिया जाए इस चीज को, देन पीपल वुड बी. आपने एक जॉब छोड़ी है और आपको कुछ करने का हो सकता है, आप दोबारा री एनर्जाइज होके आइए, बेहतर करिए. या फिर अगर आपने उस काम को एक बार किया और फिर करके आपको अच्छा नहीं लगा, तो दोबारा जो आप काम करते शायद आपको दोबारा अच्छे से वो काम करे. सो वंस वी नॉर्मलाइज दिस करियर ब्रेक, तो लोग झूठ नहीं बोलेंगे. अब कुछ हद तक ना ये फीमेल्स के लिए तो हो गया, बिकॉज जनरली फीमेल टेक अ मैटरनिटी ब्रेक, राइट? फीमेल्स के लिए तो वी अंडरस्टैंड. इवन दो माय जूनियर इन माय रीसेंट कंपनी नारायण इटसेल्फ, शी टुक अ मैटरनिटी लीव और में 1.5 साल का गैप था, बट आई हायर्ड हर बिकॉज मैंने देखा कि उसको विल है, उसके अंदर एंथुसियाज्म है, तो शी कैन वर्क एंड शी इज डूइंग रियली वेल. अब लेकिन लड़कों के लिए ये चीज अभी मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि पहले ही लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. कुछ कोई ऐसा क्यों ऐसा करेगा? अगर कोई बोले हम 1 साल के लिए मैं गांव गया था, गांव गए से मतलब क्यों गए थे? क्यों गए थे? बिकॉज एक्चुअली इंडियन मेंटालिटी के अंदर द ब्रेड एंड बटर इज द मेल, इट्स नॉट द फीमेल. जो ब्रेड एंड बटर का पैसा है वो मेल ही लेके आएगा, फीमेल चाहे वो अर्न कर भी ले, लेकिन इट इज नॉट काउंटेबल. काउंटिंग क्या होगी? मेल की काउंटिंग होगी. अब अगर मेल खाली बैठा तो घर कैसे चल रहा है? हम भी कभी पूछ लेते हैं कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है. इसलिए क्या होता है, कभी कभी इस जॉब के अंदर इंसान की कितनी भूख है वो पता करने के लिए हम उसकी फैमिली पूछते हैं. तो फैमिली में कौन क्या क्या कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है. अगर पता चलेगा कि ही इज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो पता है वो बंदा छोड़ के नहीं जाएगा. ठीक है, उसको जॉब की जरूरत है, उसको काम की जरूरत है, तो यहाँ नहीं करेगा, कहीं और करेगा, लेकिन लगातार. लेकिन वो सस्टेन भी ज्यादा करते थे, उसको पता है कि मुझे फैमिली रन करनी है. ठीक है, अब ये माइंडसेट है इंडियन मेंटालिटी का, और ये सबके अंदर है. और ये क्यों है? ये टिल मिलेनियल्स है, मतलब हम लोगों तक तो ये माइंडसेट रहेगा. बट जेनजी में ये चीज नहीं है. बट जेनजी, मैंने पर्सनल जेनजी कम हायर करता हूँ बिकॉज वो इतने एंथुसियाज्म नहीं है उनके अंदर. आज भी उनको चाहिए कि जैसे हमने स्टार्ट किया 10-12 हज़ार में सैलरी, उनको चाहिए मेरे को सैलरी 1 लाख में मिले स्टार्टिंग. सो माइंडसेट का बहुत डिफरेंस है. लेकिन जो ये माइंडसेट है ब्रेक वाला, ये आई गेस मिलेनियल्स तक ही रहेगा, उसके आगे
खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें जेंजी के साथ ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम दिल्ली के जेंजी की बात कर रहे हैं, यानी उनकी पिछली पीढ़ी या उनसे पिछली की पिछली पीढ़ी दिल्ली आ चुकी थी, अब उनको ब्रेड एंड बटर की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। अब उन्होंने ब्रेड एंड बटर से ऊपर ही देखा है पूरे जीवन भर, यानी उन्होंने शायद अपने माता पिता को भी उतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, तो अब उनको लगता है कि यार अब घर में खाने पीने की और इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और पापा मम्मी भी बोलते हैं यार ज्यादा प्रेशर लेने की ऐसी जरूरत नहीं है। बट शायद जो डी टाउन या सी टाउन के जो जेंजी है ना, उनकी हालत अभी भी मिलेनियल टाइप की ही है, बिकॉज दे वुड बी स्टिल स्ट्रगलिंग अंटिल एंड अनलेस दे आर वेरी वेल टू डू फ्रॉम देयर हाउस। तो अगर जो आप पहले बोल रहे थे कि जिसकी जरूरत है वो तो लगातार काम करता ही रहेगा, बिल्कुल। यानी बाहर का बंदा यहाँ आया है और उसको घर पे भी जिम्मेदारी है उसके, तो उसको लगातार यहाँ पे काम करना है, नहीं काम करेगा तो घर का किराया कैसे भरेगा, नीड्स घर पे कैसे भेजेगा। तो ये शायद मैंने किसी एक और पॉडकास्ट में भी पहले बोला था, एक वन ऑफ माय क्लाइंट्स आई मेट, ही वाज दुबई के क्लाइंट थे वो, दिल्ली आए हुए थे, तो उन्होंने बुलाया, उनका फार्म है यहीं पे, तो हम बात कर रहे थे, तो उनके दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी उन्होंने बिल्ड की थी, उन्होंने आया और वेरी सीनियर ओल्डेज, तो उन्होंने पूछा कि वैभव इतने साल से एचआर और रिक्रूटमेंट में हो, क्या तरीका है ये पता करने का कि ये एम्प्लॉय वर्कोहोलिक है। उन्होंने बोला कि देखो चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस ये सारी कुछ, लेकिन आप जब अपने पास, आप कॉर्पोरेट को छोड़ो, आप अगर अपने पास 2 ड्राइवर हायर करते हो तो आप देखते हो कि यार एक ड्राइवर हर समय आपके साथ जाने को कहीं भी तैयार होता है, और एक ड्राइवर कभी छुट्टी मार रहा है, कभी फोन नहीं उठा रहा है, कभी कुछ नहीं कर रहा है। सो देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, मतलब एक अलग तरह का बंदा ही होता है वो, कि उसको अपने काम से कोई भी काम हो। उन्होंने बोला कि मैं बड़े काम की जिम्मेदारी नहीं बता रहा कि भाई तुमको फाइनेंस का, अकाउंट्स का, एचआर का और इसका बंदा, मैं तो तुमको सबसे छोटा रोल बोल रहा हूँ, जो आपके साथ आपको एक ड्राइवर की जरूरत है, और आपको मालूम है वो ड्राइवर, आप भी उसके लिए उतना सब कुछ करने को तैयार रहोगे, और वो भी रहेगा कि उसको वो काम करना है। आई डोंट नो, मतलब देयर इज वन थिंग टू से व्हाइल वी आर डिस्कसिंग, एक चीज हमने डिस्कस की थी कि पहले का टाइम था जो उनके पास दुबई जाते थे कि घर में जरूरत है और सारी चीजें हैं, उसके अलावा वो बंदा एक्चुअली काम के लिए इतना पैशनेट है, और ये हमेशा होता है। देयर वुड बी समवन इन द ऑफिस जिसको आपको बोलना पड़ता होगा कि यार मतलब जाओ यार, घर हो गया यार, टाइम हो गया, चलो जाओ, या फिर दैट पर्सन विल ऑलवेज टेक योर कॉल इफ यू कॉल दैट पर्सन, या फिर वुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव। देयर इज नो छुट्टी लेने और इसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि आपने बताया और जैसा आपका कल्चर है। सो व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर आंसर टू दिस, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन? सो ये चीज वही घूम के नीड्स पे आती है यार, बिकॉज नीड्स के अलावा और नीड्स कुछ? के अलावा आप अगर आप सपोजफुली मेरे को घर बैठे पैसा मिल रहा है, व्हाई वुड आई वर्क? मतलब मैं अगर शौक के लिए काम करूंगा भी, तो अगर मेरी नीड्स पूरी हो रही है तो मैं उस एंथुसियाज्म से काम नहीं कर पाऊंगा, मैं शौक के लिए काम करूंगा, राइट? अब मैं, अब सपोजफुली यू टॉक अबाउट दुबई, अब दुबई, अमेरिका या कनाडा लोग जाते हैं जस्ट टू अर्न मनी, फैमिली से बहुत दूर जाते हैं, राइट? उनकी क्योंकि नीड्स है। बट आज के टाइम में टचवुड इंडिया इज मच बेटर देन गोइंग टू दुबई और एनी अदर कंट्री। अगर मैं, बल्कि इस मीन से मैं लोगों को बताना भी चाहूंगा, आज के टाइम पे इंडिया इज फार बेटर टू वर्क रेदर देन गोइंग आउट, बिकॉज वहां पे एक्सपेंसेस ही इतने ज्यादा है। मल्टीपल ऑफ माई फ्रेंड्स आर आउट ऑफ इंडिया वर्किंग, उनके अब एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है कि बचता उतना है जितना इंडिया में बचता है। अब मैं मल्टीपल अगर साउथ एशियन कंट्रीज में जाऊं तो वो आपको इंडिया से भी अंडर डेवलप्ड लगेंगी, और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे अर्निंग इतनी है जितने आपके एक्सपेंसेस है। करेक्ट। तो अब वो जो प्रॉब्लम्स थी अर्ली स्टेज पे हमारे इंडिया के अंदर, वो तो सॉल्व हो गई। अब मैं नाउ पीपल जब बाहर जाके वो फोन करते हैं, सर मेरा अब साल होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट का, नाउ वांट टू कम बैक, वांट टू जॉइन यू बैक, तो उनको रियलिटी पर चल रही, पहले की रियलिटी और आज की रियलिटी में बहुत फर्क है, और पहले के कल्चर और आज के कल्चर में बहुत फर्क है। मतलब पहले क्या होता था, ओनर ड्रिवन कंपनीज होती थी इंडिया में। ओनर ड्रिवन में क्या है कि एक ही बंदा, ओनर ही सब कुछ रन कर रहा है, और ओनर मींस प्रॉफिट। अब आज के टाइम में क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर है,
कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस, देयर हैप्पीनेस, देयर कल्चर, देयर मतलब उनकी लाइफ अच्छी चलेगी तो कंपनी की लाइफ चलेगी, ये चीज अब ब्लड में आ गई है इंडिया में। प्रोसेस ड्रिवन हो गया। पीपल आर ट्राइंग टू बिल्ड दी ब्रांड। यार मेरा अभी पिछला वाला क्वेश्चन जो वो अधूरा रह गया, मैं उसको फिर से एक ट्विस्ट के साथ दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी है। व्हाट अबाउट पीपल हु आर, जो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, पीपल फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, ये कह लेते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो मैंने एग्जांपल दे दिया था ड्राइवर, बट आई डिड नॉट, मतलब उन्होंने भी दिया था ड्राइवर का एग्जांपल, बट ही डिडंट मीन कि ड्राइवर। उन्होंने कहा कि मैं बेसिक तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम कोई भी ऐसी जिसको जो सर्विसेज तुम जनरल एक आम पब्लिक, मान लीजिए कोई बंदा काम कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो जॉब करने वाला भी तो एम्प्लॉय किसी ना किसी को तो एम्प्लॉय करता है, ड्राइवर को एम्प्लॉय करेगा, मेड को, शेफ को, किसी को एम्प्लॉय करेगा, वो भी तो उसका एम्प्लॉय, उसमें से भी किसी से वो परेशान होता है, किसी से खुश होता है कि भाई फोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट लेवल पे तो आप सीनियर लोगों को भी हायर करते हो, सीनियर लेवल के पास ज्यादा जिम्मेदारी होगी, ज्यादा पैसा भी होगा, ज्यादा लाइबिलिटी होगी, बट एक जूनियर आपको हायर करना है, जेंजी टाइप का है, प्रिविलेज फैमिली से, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे ही जेंजी थोड़े से कूल होंगे, हो सकता है एक्सपेक्टेशन, वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वो आइडेंटिफिकेशन का वही मेथड है जो आई टेल यू कि IWS से बड़ा और कोई मेथड आज के टाइम में मैं यूज नहीं करता। देयर आर HR जो यूज करते होंगे, बट उस बंदे अगर उसके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, तो वो चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो मिलेनियल हो, चाहे वो जेन अल्फा हो, मेरे लिए वो वर्थ नहीं करता। ठीक है, जितनी मर्जी मुश्किल मुझे पोजीशन क्लोज करने की हो, मैं उस बंदे को हायर नहीं करूंगा। अब जैसे मेरे पास फ्रेशर्स है, इंटर्न्स है, तो आपका बेस्ट पार्ट ये है, मतलब मुझे अगर जेनजी हायर करना हो कॉर्पोरेट के अंदर, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एज अ कैंपस से इंटर्न हायर करो, और वो इंटर्न आपको बता देगा कि वो फ्यूचर में कितना पानी में रहेगा। तो मेरे से सबसे ज्यादा जो ब्रेक इवन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि भाई मैंने इंटर्न रखा, मैं इंटर्न को आगे हायर कर, अगर मुझे वो ठीक लगा तो उस फनल की तरह छट के उसमें से निकल आ जाता है खुद। इवन तो मेरे जब मैं नादना स्टार्ट किया था, तो आई हायर इंटर्न वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, और उनका था कि 50,000 मिनिमम है जी हमारा इंटर्न का। आई सेड ओके चलो आपको भी ट्राई करते हैं, बिकॉज आई हैव टेकन IIM वगैरह भी मैंने कैंपस हायरिंग करी हुई है, वहां पे भी यही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बट इट वाज अ डिफरेंट, मतलब मैंने जो लड़की सेलेक्ट करी वहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, कि हाँ सर मैं, कॉन्फिडेंस लेवल एक फ्रेशर के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आज मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे हम एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, प्लीज सेल मी दिस पेन, आपको पता हो बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, सेल्स के अंदर पूछा जाता है। तो अगर कोई बंदा वो चाहे ना भी बेच पाए, लेकिन वो हार ना माने कि मैं बोलूँ ओके मैं फिर भी नहीं खरीदूंगा, ओके नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन वो बंदा बोले नहीं सर अच्छा आप ये देख लो, आप वो देखो, तो उसके अंदर वो पावर है, रील दिखाई देती रील है उसके अंदर, एंथुसियाज्म है उसके अंदर। तो अगर वो बंदा हमने हायर करा तो वो बंदा लॉन्ग रन पे चलेगा। और वो इवन तो वो लड़की जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने मेरी मेजर हायरिंग कर दी जबकि वो फ्रेशर थी। फ्रेशर भी क्या है, जस्ट शी डिड वेल, शी डिड वेरी वेल। अच्छा, मतलब मैंने जीवन तो अभी भी मैंने मैक्सिमम मैंने क्या किया है, इंटर्न्स हायर करके HR के अंदर, और उनको आगे प्रमोट किया एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, और वो सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं। बिकॉज आपने एक चीज पता नहीं सुनी होगी, एक एम्प्टी कैनवस के अंदर आप जो लिख दो ना वो लिखा रह जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो लिखोगे ना पढ़ा नहीं जाता। अनलर्न करवा के लर्न कराना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने जब कॉलेज से बिल्कुल फ्रेशर उठाया, तो आपने उसको जो सिखाया उसने वो सीख लिया। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस को बोलो कि आज तू किचन का लड़का है, तू आज आकर सर्विस कर, तो वो कर तो लेगा लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाएगा। आज मैं बोलूँ कि भाई मैं तो HM करी हुई है, तू खाना, मैं खाना बनाता हूँ मैं बना तो लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही नहीं बना पाऊंगा। करेक्ट। So we have discussed how what you see in candidate and what not to do. उसमें से काफी चीजें हमने डिस्कस की। गैप ना रहे, एटलीस्ट झूठ ना बोलो, गैप इज still okay if there is a valid reason for it. And what a candidate can do to stand out. कोई एक सलाह कि इंटरव्यू में क्या ना करे ये तो पता है, बट क्या करे तो आपकी नजर में रहेगा कि वाह क्या कैंडिडेट है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट ये है कि एनर्जी लेवल ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज हर इंसान का ना एक ऑरा होता है, तो वो ऑरा अगर पॉजिटिवली उसने पोर्ट्रे किया, तो वो सामने वाले को क्लिक करने में देर नहीं लगती।
जो इंटरव्यू होता है दैट इज ऑफ 5 मिनट्स, हम उसको 1 घंटा खींचते हैं, ठीक है। पहले 5 मिनट में बंदा समझ आ जाता है हमें कि वो हायर होगा या वो हायर नहीं होगा, बिकॉज हमने दिन में 100 इंटरव्यू लिए हुए हैं, हमें बंदे की 5 मिनट में पूरी पता चल जाता है कि इसकी जन्म कुंडली क्या है, ठीक है। तो वो जो ऑरा उस बंदे की जो पावरनेस होती है ना, जो उसके अंदर जो है काम करने की, वो डिफाइन कर देती है कि वो बंदा कितना। पर वो ऑरा कैसे लेके आए? मतलब अभी नया नया बंदा, उसको ऑरा समझ में नहीं आएगा, ऑरा कैसे अब लेके देखो, आए? मे बी देयर आर चांसेस कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और मैं वो ऑरा नहीं ला पाया, राइट, बट देयर आर चांसेस कि मैं उस रोल की इतना एंथुजियाज्म हूँ कि, अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, राइट, अब मैंने इंटरव्यू देने गया, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मैंने ओबरॉय में भी काम किया, मैं ताज में भी काम किया, मैं भी तो फ्रेशर था, मेरे अंदर इतनी एंथुजियाज्म थी कि मेरे को करना है और टॉप में करना है, मतलब मुझसे कोई क्रॉस ना कर सके। तो देखिए, जो तेज लड़के होते हैं वो तो इंटरव्यू क्रैक ही कर लेते हैं। मतलब मैंने आईएचएम के जितने इधर आसपास के नॉर्थ के जितने हैं, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, हर जगह मैं करके जाता हूँ, तो ऑब्वियसली होटल्स पहला, क्यूएसआर को थोड़ा बाद में देते हैं, होटल्स को पहले नंबर आता है ऑब्वियसली, ओबराइज को और इनका। तो जो टॉप के एक दो रहे वो तो वहां पे चले जाते हैं, फिर जो हमारे पास बचते थे उसमें से घूम फिर के आपको दो ही दिखाई दे रहे हैं जो चमक रहे हैं। तो हम क्या करते थे कि पहले एक जीडी राउंड करवाते थे, और जीडी के बाद से जो अब जो खड़ा होके कुछ बोल ही नहीं रहा है, अब आप उसके लिए क्या ही कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का और है। जीडी में मेरा एक रूल है, मतलब अपनी लाइफ का रूल में बनाया हुआ है, सबसे पहले बोलना है। सबसे पहले बोलो, मैंने अपने कॉलेज टाइम से ही, मेरे कॉलेज की एडमिशन भी ये अपने लिए आपने बनाया अपने लिए था, रूल बनाया हुआ था। बट आप सेलेक्ट करते समय तो ये नहीं सिलेक्ट देखते, करते समय ये नहीं ये देखता, नहीं देखते। नहीं देखता, बट मैं एंड में क्या करता हूँ जनरली कि सबसे दोबारा पूछता हूँ, जैसे कोई भी मैंने टॉपिक दिया, जितने लोग बोल रहे हैं वेल एंड गुड बोल रहे हैं, उसके बाद लास्ट में अपना अपना उसको व्यू दे लास्ट में दो। सबसे हाँ, पूछता हूँ। आई डू दिस, उसमें कोई क्या होता है कि वो बंदा सोच रहा होता है लेकिन वो बोलता नहीं है, बोलने पर बिकॉज वो इंट्रोवर्ट है घबरा रहा है थोड़ा या सा। वो नर्वस है। लेकिन जब वो बंदा उसका जवाब देगा ना, तो उससे अलग जवाब देता है, ब्लो योर माइंड कि हाँ यार ये बात तो लॉजिकल है, और वो लॉजिक जो लाभे लगता है ना, और वो बंदा स्टैंड आउट। अब मैं हॉस्पिटलिटी में तो क्या देखता हूँ, फ्रेशर हायरिंग करने में एक ही चीज नोट करता हूँ, वो बंदे ने एंटर कैसे किया, उस बंदे ने चेयर कैसे पुल करी, हाउ ही इज सिटिंग, हाउ ही इज टॉकिंग। हॉस्पिटलिटी के अंदर ब्यूटी मैटर नहीं करती, फेस मैटर नहीं करता, बट उसका वे मैटर करता है, वो अपनी किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। मुझे इसमें एक बार एक याद आई जो मैं अपनी तरफ से टिप देना चाहूंगा, आप बताइएगा इसमें आपकी क्या राय है। कई बार मैं ऐसा फील करता हूँ कि जब 7-8 लोग आए और जीडी चालू हो गया, अब एक बार जब वो होता है ना माहौल, इंजन गर्म होता है, कां 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 चारों तरफ से चालू, उसमें एक लड़का या लड़की जो बड़ा मुस्कुरा रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, और वो आपकी ओर देख रहा होता है कि मतलब मैं तो सीधा बच्चा हूँ या अच्छा बच्चा हूँ, मैं नहीं झगड़ा कर रहा। तो मुझे, मैं उसमें ये भी बोलता हूँ, फिर बाद में बोलता हूँ कि यार यू कैन स्टिल पोलाइटली पुट योर पॉइंट rather than thinking that I would not speak anything and I'll be the nice guy and then they'll select me. I don't think that's happened. Maybe हमारी आदत है कि हम सबसे एक एक बार बुलाते हैं, और आई थिंक मुझे सबको एक एक चांस तो देना चाहिए, लेकिन अगर बहुत बड़ा ग्रुप हो तो शायद एचआर के पास इतना टाइम रहेगा ही नहीं कि सबको दे पाए। एग्रीड, बट पता क्या होता है, जीडी के अंदर लोग फायदा उठाते हैं उस शोर का। जब आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, पॉइंट्स चल रहे होते हैं, तो बीच में कोई भी जरा सा बोल देगा, तो सुनाई भी नहीं देगा, बट उस बंदे ने बोल दिया। वो सबसे लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब उनको कभी हैंड नहीं करना चाहिए। भीड़ में छुप के जो रहता है वो कभी स्टैंड आउट नहीं कर सकता। मे बी जो शांत बैठा है उससे लेटर ऑन जब हम पूछे और वो एक आंसर दे, तो वो ज्यादा स्टैंड आउट करे। आज मैंने एक, जैसे होता है ना कि बैक बेंचर्स जो होते हैं क्लास के, सबसे तेज लड़के असल में वही होते हैं, जो फ्रंट में से पढ़ाकू होते हैं, दे हैव द स्किल्स, बट एक्चुअल में सक्सेस कौन करेगा, द बैक बेंचर्स। तो मिडिल वाले लोग ना सबसे मिडिल ही रह जाते हैं, एवरेज। एवरेज रह जाते हैं। तो हमें क्या चूज करना चाहिए, आइडली अगर हम विल देख रहे हैं तो हमें बैक बेंचेस उठाने चाहिए, और अगर हम स्किल्स देख रहे हैं तो हमें फ्रंट बेंचेस उठाने चाहिए। तो ये लाइफ का रूल है, नेवर बी एवरेज, अपने आगे देखो, कभी पीछे मत देखो। फ्रंट बेंच में सीट नहीं मिली तो पीछे ही बैठ जाओ ना, बीच में नहीं बैठना। बीच में बैठने का कोई लॉजिक नहीं। अभी आपने जिक्र किया था इट्स नॉट अबाउट द गुड लुक्स, पर मुझे लगता है कि स्टैट्स से लेके हर जगह ये बोला जाता है कि इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो लुक्स
मैटर्स, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी में इट डजंट नहीं, मैटर? लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करती। मतलब मैं कहूंगा कि बाकी कंपनी का मुझे नहीं पता, बट फॉर मी इसका रीजन ये है कि इफ यू सी इन माय आउटलेट्स आल्सो, हमने मतलब हर टाइप का बंदा है। मतलब वो हर कॉम्प्लेक्शन का होगा, हर रीजन का होगा इंडिया के, और हर टाइप के बंदे होंगे, छोटे बड़े। तो हमारे लिए उस लड़के का वही है कि इंटेग्रिटी कितनी है, वर्क कल्चर में बैठा रहेगा नहीं बैठेगा मेरे, वो उतना काम जो मैं उसको देना चाह रहा हूँ वो कर पाएगा नहीं जाएगा, मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है rather than कि वो मेरे यूनिफॉर्म में कैसा लगेगा या फिर वो लोगो कैसा लगेगा। नहीं, आप, मैं सिर्फ आपकी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल यार हॉस्पिटल आप इंडस्ट्री में कुछ हद तक होटल्स वगैरह ये चीज़ देखते हैं, बट अब वो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। अब मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा लुक्स ओरिएंटेड है, नहीं है। नहीं है। मतलब आप अगर आप कैंपस से बंदा उठा रहे हो तो हाँ आप देखोगे, बिकॉज आपके पास जज करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, आप उस बंदे की बात और पर्सनैलिटी देखोगे। बट अगर आप एक किसी स्किल्ड वाले को हायर कर रहे हो तो लुक्स डजेंट मैटर, ये पॉइंट है। बिकॉज अगर आप फ्रेशर हायर करो तो बटा हुआ आप देखोगे हाँ भाई कैसे दिख रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या पर्सनैलिटी है। बट इफ यू हायर फ्रॉम स्किल्ड बैकग्राउंड, मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस बंदा उठाना है तो आप ये नहीं देख सकते कि उसकी लुक्स कैसी है, उसका काम कैसे है। और अगर दोनों के लुक्स और कम्युनिकेशन सब कुछ बराबर है और एक यू नो फेयर लुकिंग, नाइस, स्मार्ट, और एक बिलो एवरेज इन टर्म्स ऑफ लुक रहे तो वेटेज में हमेशा स्किल्स हायर रहेगी। मतलब ये नहीं कि मैं उस बंदे को गोरे चिट्टे को रिजेक्ट कर दूंगा, बट इट्स लाइक स्किल्स हमेशा ऊपर रहेगी। बिकॉज मुझे एंड ऑफ द डे कंपनी ग्रो करनी है, मुझे उसके स्किल्स की जरूरत है, मुझे उसकी विल की जरूरत है। मैं उसको क्या करूंगा, सिर्फ मेरे को कोई रिसेप्शनिस्ट तो रखना नहीं है कि भाई तू सामने खड़े हो जा, लोग आएंगे विल बी हैप्पी। एंड ऑफ द टाइम रिसेप्शन तो सिर्फ चेक इन चेक आउट का प्रोसीजर है। असल में आप होटल के अंदर घुसो तो आपको क्या अच्छा लगता है, रिसेप्शन या रूम? रूम अच्छा लगता है ना। रिसेप्शन में तो आपने क्या देखना है, आपको मेजर मैटर करता है रूम। अब आप रेस्टोरेंट एंटर कर रहे हो, आपको अब वहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर से मतलब नहीं है, आपको खाना कैसा है वो मतलब है, सर्विस कैसी हो रही है वो मतलब है। और खाना और सर्विस जो मेजर चीज है, तो उसमें मैं फिर शक्ल क्यों देखूंगा। तो आप कह रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री में सिर्फ फ्रंट डेस्क एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ थोड़ा सा लुक्स देख के हायर करते हैं, रेदर देन उसके अलावा उसके अलावा आपको बाकी किसी ऐसा कुछ, बिकॉज रूम अच्छा है तो उसका हाउस कीपिंग अच्छा काम करता है, राइट। हाँ, मतलब हाउसकीपिंग तो खैर अलग ही और डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग बट अगर आप किसको देखिए देखते हैं? हाउसकीपिंग है, बैक ऑफ द हाउस में कोई मैटर नहीं करता है ऐसा, फ्रंट ऑफ द हाउस में थोड़ा सा, या फिर ये कह सकते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस में कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी जहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन है, तो दे वुड वांट इट बी समबडी। मुझे याद आ रहा है एक बार जिक्र हुआ था मेरी प्रीवियस कंपनी में, जो मेरे सुपर बॉस थे, तो हम इनिशियल लेवल की हायरिंग कर रहे थे ब्रांड्स के लिए, और उन्होंने, मेरा डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि उन्होंने यार फाइंड समबडी अ प्लीजिंग पर्सनालिटी यार। तो वो बड़े ओपन थे, मैं जूनियर था तो मैं चला गया, मैंने कहा सर ये थोड़ा गलत नहीं है, मतलब हम हॉस्पिटैलिटी के लिए हैं, बट आप बोल रहे हैं कि लुक फॉर, मुझे तो वो लड़की थी कि सर ये लड़की के इसकी कम्युनिकेशन तो ठीक है, मतलब है थोड़ा देखने में ऐसा करके। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया और फिर उन्होंने बोला कि देख वैभव, प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब गोरा या सुंदर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि चाहे कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, हाइट शॉर्ट हो, कैसा भी हो, दैट पर्सन शुड हैव, बी इट गर्ल और बॉय, दैट पर्सन शुड हैव दैट स्माइल ऑन द फेस टू वेलकम द गेस्ट। आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए इसको हायर कर रहे हो, अगर ये प्लीजिंग ही नहीं है, जब ये इंटरव्यू में प्लीजिंग नहीं है, तो ये 2 घंटे ये खड़े रहने के बाद तो ये खुंदक खा जाएगी, कस्टमर के ऊपर चिल्लाने लगी। So he told me that the very nicely put, अभी जिनका हम डिस्कशन में कई बार जिक्र भी कर रहे थे कि there are few things which you learn from your seniors, and the way very nicely he put it कि it is not a pleasing personality का मतलब fair skin और good shape, posture, आई, हेयर स्टाइल, इन सब की बात नहीं होती, इट इज ऑल अबाउट हाउ द पर्सन इज। दिस इज वाज एक्चुअली माय पॉइंट, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। अब जैसे सर्विस में कोई लड़का आ रहा है, वो पूरा चिट्टा लंबा है और बोल ही नहीं पा रहा, वो सेल ही नहीं कर पा रहा, तो वो ना वो गेस्ट के किसी काम का है और ना वो मेरे किसी काम का, राइट।
हो सकता है वो बहुत डार्क हो, लेकिन वो बोल ऐसे रहा हो और प्रेजेंट ऐसे कर रहा हो कंपनी को कि आपको लगे कि हाँ यार तो बहुत बढ़िया है, मैं 2 चीजें 4 चीजें ऑर्डर करूँ। Hmm. And actually some people are pretty smart in that way and they sell you stuff. यार Uh, देखो जनरली हम क्या करते हैं, अब इतना बड़ा मेन्यू है, अब hmm. मेन्यू में कितना भी देखो आप समझ नहीं आता, आप जल्दी क्या करते हो, आप सर्वर से पूछते हो दैट यू सजेस्ट समथिंग। तो अगर उसको स्मार्ट है तो वो ऐसा Hmm. सजेस्ट करेगा जो खाने में तो अच्छा हो लेकिन मेन्यू में भी अच्छा हो, मतलब Hmm. रेट वाइज वो अच्छा हो, तो कंपनी के प्रॉफिट हो और गेस्ट का तो हो ही हो। और गेस्ट हमेशा शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि हम हर एक को बोलेंगे आप दाल मखनी खा लो, आप बटर चिकन Hmm. खा लो, बिकॉज वो आप वो किसी भी रेस्टोरेंट में खा सकता है। हम उसको एक अलग कैटेगरी का फूड देंगे लेकिन जो उसके पैलेट का हो। और यही शायद अनारदाना का मोटो भी है, हम वही खाना देते हैं जो हर एक को पसंद आए लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में। So about we have talked about our expectation. We have talked about you know what the people should expect from this job. I still feel कि वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत बड़ा इशू है हॉस्पिटैलिटी का। सो क्या लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए और आप क्या कोशिश करते हैं इससे कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रहे, क्योंकि वीकेंड्स पे काम करना है, लेट आवर्स काम करना है, कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना, ये हॉस्पिटलिटी का इशू नहीं है, ये बहुत सारे सेक्टर्स है। आप अगर बीपीओस बोल दो, आप हॉस्पिटल्स बोल लो, या ऐसा कोई भी काम जो कस्टमर ओरिएंटेड है। जैसे शॉप संडे बंद नहीं होती है, कोई रिटेल की शॉप भी संडे बंद नहीं होती, तो संडे एम्प्लॉय काम कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई गलत चीज है, इट्स लाइक हाँ मे बी उनके बच्चों की छुट्टी संडे को है, उनको संडे छुट्टी नहीं मिलती, तो एक ये पॉइंट हो सकता है। रेदर देन वी ट्राई टू कि वो अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे की शिफ्ट ही हो, उसके बाद वो अपने घर जाए, अपनी फैमिली का टाइम बिताए। अगर वो इंडिया दिल्ली का नहीं है, वो दिल्ली से बाहर रहता है, तो उसको एम्पल अमाउंट ऑफ लीव्स मिले जो अपनी फैमिली को एंजॉय कर सके, राइट। उसको वो उसको वो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, उसको वो मतलब कंपनी में पहचान मिलनी चाहिए। अगर वो मतलब काम कर रहा है उसको वो पहचान, क्योंकि 90% लोग ना पैसों के भूखे नहीं होते एम्प्लॉइज, उनको होता है कि मुझे लोग जाने, मेरे काम को लोग पहचाने। तो अगर वो पहचान मिलती है ना तो इंसान खुशी खुशी काम करता है। हम वर्क लाइफ बैलेंस के लिए करते हैं, कुछ भी फेस्टिवल आए हम सेलिब्रेशन कराते हैं, उनको फैमिली की फील ना हो। दिवाली में हम पहले भी फंक्शंस करवाते हैं, हम्म। उसके दिवाली के बाद भी उनको पार्टीज देते हैं, कि उनको फील ना हो कि भाई मैं मेरी दिवाली थी और मैंने एंजॉय नहीं किया, राइट। अब उनकी वर्क एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी हम देंगे कि भाई एंड ऑफ द मंथ में उनको फील हो कि यार मुझे अच्छा काम करना है तो मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलेगा, विल गेट अ इंसेंटिव आल्सो, आई विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट आल्सो। तो अब ये इशू सिर्फ हॉस्पिटलिटी में नहीं बड़ी काफी जगह पे है, बिकॉज हर एक जगह पे संडे ऑफ नहीं पॉसिबल। और बच्चों के स्कूल कॉलेज में संडे ही ऑफ है, तो फैमिली का वो गैप तो वो रहेगा ही रहेगा। और उसको कैसे मैनेज करना है, यही हो सकता है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हम कुछ ऐसा करें जिसमें डेट्स संडे चीजें बंद हो। जैसे अब इफ यू गो टू, मैं आई वेंट टू यूके, तो यूके में क्या सीन है, 5 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। मतलब कोई रेस्टोरेंट भी हार्डली खुला होगा 8-9 बजे तक, सब बंद हो जाता है। इवन तो स्टारबक्स जो हमारे यहाँ पे 12 बजे 1 बजे तक खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। तो वो आप वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए अच्छा है क्योंकि उनको पता है 5 बजे तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा, 6 बजे मैक्सिमम घर पहुंच जाऊंगा। तो वो कल्चर अभी इंडिया में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंडिया का बहुत बेटर लाइफस्टाइल है। अगर मुझे आज कोई चीज चाहिए तो मुझे पता है कि 10 मिनट के अंदर वो चीज मुझे मिल जाएगी। पर बाहर क्या है कि मुझे उसको लिए 10 दिन भी वेट करना पड़ सकता है। करेक्ट। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस का तो इशू आई गेस रहेगा ही अभी थोड़ा टाइम, जब तक कुछ मेजर हम चेंज नहीं करते। हम दे आर डेवलप्ड नेशन, वी आर डेवलपिंग कंट्री। बट प्रॉब्लम वहां पे ऐसा नहीं कि वो संडे काम नहीं कर रहे, संडे दे आर ऑल्सो वर्किंग। बट ये है कि कुछ कुछ जगह पे और इंडिया में संडे ऑफ है, सब कुछ ही बंद हो जाता है। तो वो एक फैमिली लाइफ का जो बीच में गैप आता है ना, वो इंडस्ट्री में है ही है, जिसमें सैटरडे संडे ऑफ नहीं है। करेक्ट। सो इफ यू वुड वांट टू चेंज वन थिंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मतलब आपको हेड ऑफ द पॉलिसी मेकर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बनाया जाए, तो क्या चेंज करेंगे? आई गेस माइंडसेट। नहीं, पॉलिसी बिकॉज चेंज करनी है आपको। हाँ, पॉलिसी चेंज करनी है मुझे। हाँ, मतलब आपको बनाया गया है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का केंद्र मंत्री, आई एम श्योर ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती है लेकिन
बनाया गया है अगर हॉस्पिटैलिटी आई गेस टूरिज्म मिनिस्टर तो है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मिनिस्टर, तो उसमें एक्चुअली मतलब मुझे जो पर्सनली फील होता है ना वो, लेकिन वो कोई ऐसे पॉलिसी नहीं बन सकती। इट इज अ कल्चर जो इंडिया का इतना अच्छा नहीं है हॉस्पिटैलिटी को लेके। वी डिमांड मच बट वी गिव लेस। हमें एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस के या किसी होटल के अंदर घुस के हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है कि भाई मैं अंदर घुस गया तो मेरा सामान मेरे रूम तक पहुंचना चाहिए, और मैं अगर जैसे ऑर्डर करूँ तो खाना अच्छा आना चाहिए, पूरा गर्म आना चाहिए, पाइपिंग हॉट आना चाहिए, और रूम में और जैसे डस्ट नहीं होनी चाहिए। बट मुझे वही चाहिए कि 2,000 का कमरा मिल जाए। राइट, अब आप पैसे देना चाह रहे हो 2,000 पे, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपको 50,000 का कमरा मिले। ये जो गैप है ना माइंडसेट का, जो कल्चर गैप है ना, ये बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ इंडिया में ही है। मतलब अगर मैं किसी भी कंट्री की बात करूं तो अगर आप होटल में जाओ, बड़े से बड़े नाम, आई डोंट वांट टू टेल द नेम, बट अच्छा 5 स्टार होटल के ब्रांड में भी जाओगे ना, अब आपको बेल बॉय तक नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक योर ओन लगेज टू द रूम। आपको आईआरडी नहीं मिलेगी। यू हैव टू कम टू द रेस्टोरेंट टू हैव योर मील। और जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप सुबह उठो किसी भी 5 स्टार होटल या कुछ भी, तो लेविश बुफे, मतलब आपको साउथ इंडियन में मिल रहा है, नॉर्थ इंडियन में मिल रहा है, पंजाबी मिल रहा है, अमेरिकन कुजीन मिल रही है, सब मिल रहा है। वहां पे क्या है, 4 चीजें हैं, वही आपने खाना। राइट। तो हॉस्पिटैलिटी जो हम सोचते हैं इंडिया के अंदर बैठ के, वो बहुत डिफरेंट है इंडिया के बाहर। और जो रिस्पेक्ट एक एम्प्लॉय को मिलती है, वो जो गेस्ट करते हैं, मतलब एम्प्लॉयर नहीं करता, गेस्ट जो जिस द वे दे टॉक टू द सर्वर और दे टॉक टू एनी स्टाफ, वो इतना अच्छा नहीं है इंडिया के अंदर। rather than if you talk about a person working in the other countries, western countries, तो आप बहुत रिस्पेक्टफुली बात की जाती है। वो आपका जो एम्प्लॉय है, अब हम हमारे क्या है गलती, क्या आई गेस ये पॉलिसी शायद चेंज करनी चाहिए कि गेस्ट के अगेंस्ट भी बोलना चाहिए अगर वो तुम्हारे एम्प्लॉय के लिए गलत है। वी आर गेस्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हॉस्पिटैलिटी गेस्ट ओरिएंटेड है, गेस्ट इज द फर्स्ट, राइट। बट कभी कभी एम्प्लॉय भी सही होता है, आपका स्टाफ भी सही होता है, और वो बहुत रूडली कोई गेस्ट बोल देता है, तो आप चुपचाप होके सॉरी बोल के चले जाते हो। बट मेरे हिसाब से ये कल्चर होना चाहिए, को पता हो उसको कि उल्टा जवाब भी आ सकता है। बिकॉज गेस्ट कैन बी, कस्टमर कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, मे बी शायद वो सही बोल रहा हो लड़का, बट और कस्टमर इज किंग बना के अब वो बस कैमरा ले लेते हैं और मतलब ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये ऐसे बात कर रहा है। मतलब एक रेस्टोरेंट या होटल को उसके हॉस्पिटैलिटी के लिए पिंच किया जाता है, बट ये नहीं देखा जाता कि रिटर्न में हो सकता है गेस्ट भी गलत हो सकता है। और ऐसे ही सीन होते हैं, मतलब मैंने अपने रिसेंट में बहुत देखा है कि गेस्ट सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए या फिर सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, जिससे मतलब चीज गलत हो जाती है। और ये चीज इंडिया के अंदर चेंज होने वाली है। अब इसको एज अ पॉलिसी समझ लो आप, या ऐसा कल्चर चेंज समझ लो। नहीं, आई नो इट्स the change has to come from within and it has to start from us। जब हम वो सर्विस ले रहे होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरी होती है, और अगर हमारे कोई जान पहचान का, यानी अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो संडे को चीजें खुली हों, देर रात तक खुली हों, सब कुछ A1 क्वालिटी का हो। और वही अगर हमारा बेटा वहां पे काम कर रहा है, भाई काम कर रहा है कुछ का, तो उसको लगता है कि यार तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मत जाओ या ऐसा। सो वो जो डुअल एक्सपेक्टेशन है, वो आई थिंक वंस वी स्टार्ट गिविंग जो रिस्पेक्ट आपने बोला। दूसरी चीज है, इफ वी वांट दैट, जो आपने बोला कि बाहर रिस्पेक्ट है, क्योंकि बाहर वो मिनिमम वेज उतना हाई है कि वहां जो वो कमा रहा है वो लगभग सेम लेवल पे है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर वो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है। दैट इज वाई वहां खुद सारा काम करना पड़ता है बाहर जाके। बट अगर वैसा मिनिमम वेज इंडिया में होगा, क्या कस्टमर वैसा पे करना चाहेंगे या पे कर पाएंगे? इट इज नॉट ये पॉसिबल। ना बड़ा ही सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, बट एज कम्पेयर टू होल इंडिया टॉक अबाउट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम वेजेस दिल्ली में ही है शायद अभी। अभी तो सबसे हाई, सबसे ज्यादा दिल्ली में। तो दिल्ली का फिर भी जो मिनिमम वेजेस चलो पॉइंट है वो फिर भी ठीक है। फिर टॉक अबाउट जो यहाँ पे जो लिविंग स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड है, वो आप फिर भी शायद थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओगे। बिकॉज अब जो सैलरीज है वो पोस्ट कोविड वो काफी अच्छी लेवल पे गई है। जो प्री कोविड जो सैलरीज होती थी, आज पोस्ट कोविड में देखोगे तो ह्यूज गैप, मतलब जो मतलब 10,000 के थे आज वो 25,000 में भी नहीं मिलेंगे। नहीं। लेकिन
मैंने ये कहीं पढ़ा तो, और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि मतलब आज से 20 साल पहले की भी बात, 20 साल तो फिर ज्यादा हो जाएगा, 10 साल पहले की बात करूँ, आपको जितनी सैलरी में एक फ्रेशर मिल जाता था, हम्म, ठीक है, चलिए हम दिल्ली की बात नहीं करते, मिनिमम वेज हटा के नोएडा की बात कर लेते हैं, जितनी सैलरी में एक फ्रेशर मिल जाता था काम करने के लिए, बेसिक काम करने के लिए, हाँ, उतनी सैलरी में लगभग 19-20 में आज भी आपको मिल जाएगा। नहीं, आई डिफर ऑन योर पॉइंट। मुझे रिसेंट 3-4 साल में एक स्टीवर्ड की सैलरी नोएडा में कितनी होगी? नोएडा इज एनसीआर पार्ट, तो मैं नोएडा की, एनसीआर मैं में मैं दिल्ली में मिनिमम वेज की मैं कह रहा हूँ, दिल्ली को छोड़ के हाँ, किसी मैं, क्योंकि अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हम तो बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम करते हैं जो कंप्लायंसेस को नहीं भी मानते हैं। हाँ, तो बहुत सारे कैफेज जो आप देख रहे होते हैं जो कि चेन नहीं है, दे डोंट कंप्लाई विद द गवर्नमेंट मैंडेट मिनिमम, सो दे डोंट पे मिनिमम हाँ, वेजेस। तो अगर हम, इसीलिए मैंने कहा नोएडा का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मिनिमम वेजेस वहां कम है, तो फिर वो कंट्राडिक्शन नहीं आएगा। फिर मैं बताऊंगा आपको फिगर की क्या है। तो आपको क्या लगता है एक स्टीवर्ड, जो एक फ्रेशर स्टीवर्ड है, वो आपको क्या लगता है कि कितने का मिलेगा? एक स्टैंडअलोन कैफे है, कैफे, छोटा सा स्टैंडअलोन नॉर्मल कैफे कैफे यू आर है, टॉकिंग अबाउट, नॉर्मल आई कैफे। फील लाइक समवेयर अराउंड 13 to 15। इतने में मिलेगा, 12-15 हजार रुपए में। हम्म, 10 साल पहले भी ये जो सैलरी थी वो आपको 8 से 10 हजार रुपए ही थी, ऐसा नहीं कि आपको 4-5 हाँ, हजार मे रुपए बी मिल 6 जाएगी। to 8 थी, बट वही तो मैं कर रहा हूँ। तो अब 8 हजार और 10 हजार रुपए, 8 से 10 में पहले मिलता था, आज 12 से 15 हजार में मिलता है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट जस्ट थिंक अबाउट सैलरी ऑफ अ सीईओ और somebody super skilled, a brand manager or anything very specific. So क्योंकि इंडिया में अनस्किल्ड लोगों की सप्लाई इतनी ज्यादा है कि आपको अनस्किल्ड आज भी वैसे ही मिल जाते हैं। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद द थिंग कि दिल्ली का ही मिनिमम वेजेस की वजह से दिल्ली इज ओके। मैंने स्टार्ट ही इसी चीज से किया कि हाँ, दिल्ली में वी कैन मैनेज, बट दिल्ली के बाहर तो यू आर राइट। नहीं, दिल्ली के बाहर, पर मैं कह रहा हूँ आप जो बहुत बड़ी कंपनी ना जो कंप्लायंस से वो कर रहे हैं, उसके अलावा जो अनस्किल्ड ऐसी जनता है, उनकी और कोई मजबूरी है, उनको कहीं ना कहीं तो वो काम करेंगे ही ना, अदरवाइज कोई जॉब ही नहीं दे रहा है। आप या इस तरह के ब्रांड कितने लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे? और दिल्ली इतनी सी तो है, उसके ऊपर पूरी दुनिया पड़ी हुई है, भारत। देखो, अगर बहुत छोटे छोटे कैफेज की बात अगर मैं छोड़ दूं, रेदन बाकी सब, चाहे वो स्टैंडअलोन भी हो, वो कुछ हद तक तो मैनेज कर रहे हैं। इतनी कम सैलरी में वो भी बंदे नहीं मिलेंगे मार्केट में। ऐसा नहीं कि मैं सस्ते रेस्टोरेंट से लोग उठाता नहीं हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे क्या सैलरी रेंज चल रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी इतनी है, बट इतनी कम भी नहीं है दिल्ली के अकॉर्डिंग। दिल्ली, क्योंकि मैं पर्टिकुलर दिल्ली की ही बात हाँ, कर रहा मतलब दिल्ली की कर रहे हैं। वी गेट लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर अ वेरी लेसर सैलरी, वी हूँ। डोंट ऑब्वियसली डू दैट, क्योंकि वैसे मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थ्रू रेफरेंसेस वो कहीं से करके ले लेते हैं। बट द डिस्कशन वाज, जो मैं पॉइंट ये रखना चाह रहा था कि स्किल्ड लोगों की जो स्किल्ड लोगों की जो सीईओ की सैलरी है, या फिर हेड ऑफ ऑपरेशन की सैलरी है, जो सीनियर लोगों की सैलरी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसमें बहुत मेजर गैप आया हुआ है। गैप आ, बट अनस्किल्ड, क्योंकि सब, ये तो हर चीज तो सप्लाई और डिमांड का, और बाहर की उसमें क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो इसीलिए वहां पे लोगों की जो ये पे की पैरिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। हाँ, दिस ऑन दिस पॉइंट यू आर राइट। जो गैप है वो पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ बहुत गया। ज्यादा है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। हमें कुछ अपने करियर के सबसे इम्पोर्टेंट या मेमोरेबल इवेंट के बारे में बताइए। देयर वर प्लेंटी ऑफ द मोमेंट जो आज भी मुझे याद आते हैं, बट आई फील लाइक कि लोग जनरली ये कहते हैं कि मेरे बॉस ने मुझे प्रेस किया, मुझे वो याद है, या मुझे करियर में प्रमोशन मिली, मुझे वो याद है। वो चीज़ें मुझे याद है, बट मेरे लिए वो इतनी वैल्यू नहीं करती जितनी वैल्यू मेरे लिए कुछ और करती है। मेरी वैल्यू करती है कि मेरी फैमिली ने मुझे कब प्रेस किया था मेरी जॉब के लिए। आई रिमेम्बर कि मैं होटल मैनेजमेंट से एचआर में शिफ्ट हुआ, तो माय पेरेंट्स वाज वेरी डाइसी कि भाई ये सही है भी कि नहीं। एंड इवन दो जितना भी आगे फर्दर स्टडीज थी, वो मैंने अपने अपने पैसों से करी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा भी हमने तो एचएम इसमें परस्यू करो, बट मैंने वो परस्यू नहीं किया। दो आई वाज वेरी गुड, बट मैंने वो परस्यू नहीं किया और मैंने अपना एचआर में आ गया। सो व्हेन आई वाज लाइक इन सम पोजीशन में था मैं, और प्रेवर नेचर की बात मैं कर रहा हूँ, तो आई टेक माय फैमिली, और मेरी सिस्टर की नई शादी हुई थी, तो उनकी फैमिली और मेरी फैमिली गई, और वहाँ पे हर बंदा सर 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 सर। तो इट वाज लाइक कि हाँ, जो आ रहा है खाना, मतलब कि जो मतलब बोले, एंड इट वाज लाइक ऑन द टेबल,
सो मैंने तो उस टाइम वो फील नहीं किया बिकॉज मेरे लिए वो नॉर्मल बात थी. बट व्हेन वी रीच बैक होम, हमें पेरेंट्स ने कहा दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. आज हमारी इज्जत बन गई, मतलब मेरी सिस्टर के इन लॉ के सामने कि भाई इतने ज्यादा हॉस्पिटलिटी, इतना रिस्पेक्ट किसी की कैसे हो सकती है. तो उसके बाद तो कह रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स हुआ. बट वो जो फर्स्ट था, आई स्टिल रिमेम्बर कि आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड. कि बॉस ने प्राउड किया या आपके प्रमोशन हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब. अगर आप जॉब में अच्छे हो तो बॉस आपको प्रेस करेगा, आपको प्रमोशन मिलेगी. बट अगर इफ यू सेटिस्फाई योर फैमिली, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. अगर फैमिली ना बोल दिया कि हाँ मेरा बेटा, बिकॉज एक जब लड़का पैदा होता है ना, तो उसको ये सिखाया जाता है दैट यू आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ द फैमिली, और तुमने ही आगे सब कुछ करना है. बट अगर वो सक्सीड कर गया तो वेल एंड गुड, सक्सीड नहीं किया तो दुनिया सुनाती है. तो वो सक्सीशन का जो पार्ट है, जो प्रेजिंग है ना, वो आज भी मुझे वो याद है. बिकॉज इट्स लाइक लॉन्ग बैक, 10 years बैक शादी हुआ होगा, बट मुझे आज भी वो याद है कि भाई माई पेरेंट्स वॉज हैप्पी बिकॉज आई एम इन टू दिस इंडस्ट्री. कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और एचआर की सबसे ज्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल जॉब. It's a good job. Yeah. True. And not even HR, अगर जो रेस्टोरेंट मैनेजर भी होता है रेस्टोरेंट में, he has different aura and Aura. presence, या operations head ही होता है. One of my relative, very junior, लेकिन he is in the operations of a restaurant. तो मैं गया था मॉल में, so I went there. I didn't know कि वो वहाँ पे हैं, and I ordered few stuff, and वहाँ वो मिला, उसने मुझे पहचाना, एंड उसके बाद से नहीं नहीं ये भी पैक करा, और सारे लोग नहीं नहीं आप इनके जान पहचान वाले हैं, और पूरा. तो दोज थिंग्स, नहीं 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 लेना है, पैसा आ रहे नहीं आइए. सो दोज थिंग्स एंड एवरीथिंग, दे द इम्पोर्टेंस. और मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये ऐसा है, टू दैट रिस्पेक्ट ऑफ दैट हायरार्की जो है, जो सीनियर शेफ होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ को, उनको सारे बंदे उस्ताद की तरह मानना उसको, और रेस्टोरेंट मैनेजर्स को एज अ मेंटोर, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर अपने रीजनल मैनेजर्स को टुवर्ड्स. सो आई थिंक अच्छा है, इंडस्ट्री में इंडियन ब्लड में है. और ये चीज बहुत अच्छी है कि मैं सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना. डजंट मैटर कि तुमसे एज में बड़ा है या एज में छोटा है. बिल्कुल. रिस्पेक्ट इंडिया में आज भी है, और वो बहुत अच्छी चीज है. So this leads to our last question. वैसे तो डिस्कशन चलता रहेगा, बहुत लंबा हम डिस्कस कर सकते हैं from the same industry and the domain. There is so much to talk about. So we'll end this with the question that what should a fresher trying to build a career should expect from hospitality industry, और क्या उसे hospitality industry को चुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्यों चाहिए, और what a person should expect from Anardana if they want to apply to Anardana. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के टाइम पे जो मेंटालिटी है अबाउट हॉस्पिटैलिटी, इट्स हैज बीन चेंज्ड अ लॉट. व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट 2010, 8 9 10, देयर वाज अ फेज वेयर सब हॉस्पिटैलिटी में जान जाते थे बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम वाज कमिंग इन द पिक्चर, एंड द होटल्स एंड एवरी चेन वाज एंटरिंग इंडिया. उस टाइम पे थोड़ी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे, बट आज के टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं आईटी जॉब्स. उनको पता है भाई कि मेरी 9 to 5 की जॉब होगी, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, और पैसे भी अच्छा मिलेगा. बट अगर आप देखो, सबसे ज्यादा एट्रीशन हॉस्पिटलिटी बोलते हैं, बट ले ऑफ सबसे ज्यादा आईटी में. हम तो एट्रीशन बोल रहे हैं ना, हॉस्पिटलिटी में एट्रीशन है, हमें तो बंदे चाहिए, बट आईटी में ले ऑफ है. सबसे ज्यादा सेफ एंड साउंड जो काम करने का है, वो या तो आप हॉस्पिटलिटी में करो, तो पता है कि आपको कोई निकालेगा नहीं, आप खुद छोड़ना चाहो दैट इज योर कॉल. एंड सेकेंडली, या फिर एफएमसीजी में चले जाओ जहाँ डिमांड है. तो डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल आज के टाइम में, हर बंदा आईटी जाना चाहता है, तो डिमांड तो है लेकिन सप्लाई ओवर है. तो वो जैसे ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड हुआ, जैसे ही एआई आया, तो आईटी में लेऑफ्स के अलावा कुछ नहीं होगा. लेकिन हॉस्पिटैलिटी में मैन पावर की नीड कभी खत्म नहीं हो सकती. बिल्कुल. किसी भी इंडस्ट्री में मैन पावर नीड एआई खत्म कर सकता है, बट हॉस्पिटैलिटी में नहीं कर सकता. बिकॉज जो मैन टू मैन फील है, जो मैन टू मैन टॉक है, मतलब एनी ह्यूमन टू ह्यूमन टॉक, नॉट मैन टू मैन, तो वो चेंज नहीं हो सकता. तो आप सबको हॉस्पिटैलिटी कंसीडर करनी चाहिए, बिकॉज अब वो पे स्केल वाली चीज नहीं रही है कि जो पहले पे स्केल कम होता था, आज के टाइम में उतना पे स्केल कम नहीं है. फॉर टॉक अबाउट दिल्ली पर्टिकुलरली,
और इवन दो हमने रांची में भी खोला है, पर रांची में जो हमने स्केल यूज किया पे स्केल, वो दिल्ली वाला ही स्केल यूज करा है, बिकॉज जो ब्रांड है हमने सेम रूल किया है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मेरा चंडीगढ़ हो, चाहे मेरा कहीं भी हो, जो स्केल है वो स्टैंडर्डाइज रहे, कंपनी स्टैंडर्डाइज रहे। तो अनारदाना में एंटर करने का प्रॉफिटेबल यही है कि आपको हम किसी भी स्टेट में आप हायर हो रहे हो, आपको स्केल मैक्सिमम मिलेगा दिल्ली पर। सर बहुत मजा आया आपसे बात करने में, और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। आई एम श्योर व्यूअर्स को एंड पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर करियर ईदर इन एचआर और हॉस्पिटैलिटी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो वी थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much for calling me. It was a great experience and looking forward to joining something like that. Thank you. तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एंड कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एक्सपर्ट या एचआर से मिलना चाहेंगे। ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर जॉब ग्रुप्स टू हेल्प अदर्स। एंड फॉर रेज्यूमे राइटिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन लॉग इन टू truecv.com। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।